नमस्कार, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी सिया गोयल को लेकर पुलिस की जांच में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो इस मामले को और भी गंभीर बना रही हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले सिया ने इंटरनेट पर इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जानकारी जुटाई थी। इतना ही नहीं, उसने ये भी सर्च किया था कि क्या पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ मारपीट होती है। ये सभी जानकारियां सिया के दोनों मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री से मिली है। 2 दिन पहले पुलिस सिया को उसके घर लेकर गई थी, जहां उसके बेडरूम से दूसरा मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। जांच में घटना वाले दिन के कुछ चश्मदीद गवाह भी मिले हैं। पुलिस का कहना है कि उनके बयान इस केस को और मजबूत बना रहे हैं। आरोप है कि 18 जून को सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को पुणे के लोहागढ़ किले की करीब 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। फिलहाल दोनों आरोपी 16 जुलाई तक यरवदा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। अब बात उस वायरल वीडियो की जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें पुलिस हिरासत के दौरान सिया गोयल मीडिया की तरफ आपत्तिजनक इशारा करती हुई दिखाई दी, लेकिन सिया के पिता ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वायरल वीडियो का गलत मतलब निकाला गया। उनके मुताबिक जब पुलिस कानूनी प्रक्रिया के लिए सिया को घर लेकर जा रही थी, उसी दौरान कार का दरवाजा बंद होने से उसकी 2 उंगलियों में चोट लग गई थी। उनका दावा है कि सिया किसी को अश्लील इशारा नहीं कर रही थी, बल्कि वही चोट दिखा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय मौजूद पुलिसकर्मी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। इस मामले में पुलिस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक घटना के अगले ही दिन यानी 19 जून को सिया केतन के घर पहुंची। वहां उसने केतन के पिता को सांत्वना देते हुए कहा, केतन हमें ऊपर से देख रहा है, हिम्मत रखिए। जांच में ये भी सामने आया कि 18 जून से 23 जून तक दोनों आरोपी बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीते रहे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद भी उनके चेहरे पर किसी तरह का पछतावा नहीं दिखा। इसके अलावा जांच में पता चला है कि दूसरा आरोपी चेतन चौधरी एक ही मोबाइल में 2 अलग अलग नंबर इस्तेमाल करता था और सिया से कोड वर्ड में बातचीत करता था। अब आपको बताते हैं कि आखिर 19 दिनों में कैसे रची गई हत्या की पूरी साजिश। 31 मई पुलिस के मुताबिक यहीं से केतन की हत्या का प्लान शुरू हुआ। 11 फरवरी को सगाई होने के बाद केतन अक्सर सिया को अपने घर ले जाता था और साथ में घूमने भी जाता था। उसे ट्रैकिंग यानी पहाड़ों पर चढ़ने का काफ़ी शौक था। इसी दौरान वो सिया को लोहागढ़ किले भी लेकर गया। पुलिस का दावा है कि वहीं सिया के मन में केतन की हत्या का विचार आया। 5 जून को सिया ने केतन से दोबारा लोहागढ़ किला चलने की जिद की, लेकिन इस बार केतन नहीं माना। इस बीच 6 जून को केतन, उसकी बहन, एक दोस्त और सिया के इंडोनेशिया के बाली जाने के टिकट पहले से बुक थे। पुणे पुलिस के मुताबिक बाली की यात्रा टालने के लिए सिया ने केतन का पासपोर्ट छिपा दिया था। इसके बाद 14 जून को हत्या की पहली कोशिश हुई। पुलिस के मुताबिक सिया एक बार फिर केतन को लोहागढ़ किले लेकर गई। वहां उसने केतन को खाई की ओर धक्का दिया, लेकिन बीच में एक पेड़ आ जाने से उसकी जान बच गई। जब केतन ने पूछा कि धक्का क्यों दिया, तो सिया ने जवाब दिया, वहां एक सांप था, तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया। घर लौटकर केतन ने अपने परिवार को बताया कि आज सिया की वजह से उसकी जान बच गई। और इसके बाद आता है 18 जून और यही वो दिन था जब पुलिस के मुताबिक हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया। दरअसल 19 जून को सिया का जन्मदिन था। केतन ने उसके लिए महाबलेश्वर के एक लग्जरी रिजॉर्ट में बुकिंग कर रखी थी, लेकिन उससे पहले सिया ने प्री वेडिंग फोटोशूट का बहाना बनाकर केतन को एक बार फिर लोहागढ़ किले चलने के लिए मना लिया। इस बार सिया के पीछे पीछे उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी भी वहां पहुंचा। पुलिस के मुताबिक जब केतन पहाड़ी की तरफ देख रहा था, तभी दोनों ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। वो करीब 400 फीट गहरी खाई में गिरा और उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में पुलिस लगातार सबूत जुटा रही है। मोबाइल की सर्च हिस्ट्री, चश्मदीदों के बयान, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।